हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेपी ऑनलाइन स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग टेंस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसके लिए हम 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने टेंस के पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर लिया था। अब जो अगले सेंटेंसेस आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, वो आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और उनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सवाल होगा, सवाल पूछा जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि ये 2 टाइप के होते हैं। इंग्लिश के अंदर जब भी कोई सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं और अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वो 2 तरीके से कन्वर्ट होता है। पहला होता है ऐसे सेंटेंसेस जो आपके स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, दूसरे होते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो स्टार्ट होते हैं आपके WH वर्ड से। तो आप देखिएगा, पहला जो है स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मैंने लिखा है उसका फॉर्मूला कि वो किस पैटर्न को फॉलो करके उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फार्मूले के अंदर नॉर्मल जो आपका अफर्मेटिव का फार्मूला होता है वो होता है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो अफर्मेटिव का फार्मूला होता था वो होता था सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES ऑप्शनल प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। और यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है वो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 2 चेंजेस हुए हैं। पहला, सब्जेक्ट सेम रहेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म वो भी सेम रहेगा। S या ES ऑप्शनल अफर्मेटिव में भी होता था, इंटेरोगेटिव में S या ES का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने ये पता किया था कि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है वहाँ पर हम लोग S या ES का यूज़ नहीं करते। या आप ये थंब रूल बना लीजिए कि इंडेफिनिट या कोई भी टेंस के अंदर अगर आप हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर रहे हैं तो S या ES का इस्तेमाल वॉइड है। ओके, इसके अलावा वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप यूज़ करते थे और यहाँ हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। और ये याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क आपको लगा के आना है। अगर आपके पेपर के अंदर सवाल आया है, सेंटेंस आया है कन्वर्जन का, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन का आया है या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का आया है, और वहाँ पर इंटेरोगेटिव का सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई हो रहा है, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगा के आना है। इसके एक्स्ट्रा मार्क्स इसके नंबर होते हैं अलग से, ठीक है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो नंबर ज़रूर कट जाएंगे आपके, ये याद रखिएगा। तो पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव के, कि ऐसे सेंटेंसेस जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं। क्या राहुल फुटबॉल खेलता है। इस सेंटेंस को ज़रा आप गौर से देखिए, और आइडेंटिफिकेशन तो हमको पहले ही पता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड क्वेश्चन मार्क, तो इंटेरोगेटिव, दूसरा आगे क्या भी लग रहा है, तो इंटेरोगेटिव की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। अब अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आंसर कोई भी आंसर किस तरीके से करेगा। क्या राहुल फुटबॉल खेलता है, तो उसका आंसर 2 ही तरीके से हो सकता है। हाँ, राहुल फुटबॉल खेलता है, नहीं, राहुल फुटबॉल नहीं खेलता है। तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनके आंसर आप केवल यस और नो में ही दे सकते हैं, उनको आपको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करने पड़ेंगे। ये याद रखिएगा, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनके आंसर, जिनके जवाब आप केवल यस या नो में ही दे सकते हैं, वो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। यहाँ पर अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। अब ये बताइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मेरा, राहुल, और राहुल जो है वो मेरा सिंगुलर है प्लूरल है, ऑब्वियसली सिंगुलर है, सिंगल नेम है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगी, डू या डज। डज, अगर आपने डज बोला है तो आप सही हैं। डज राहुल, अच्छा बताइए एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का, प्ले। एस लगाऊं या ES लगाऊं, S या ES, ओके।
कुछ भी नहीं लगेगा इधर। अगर आपने एस बोला है तो भी आप गलत हैं, ईएस बोला है तो भी आप गलत हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पहले यूज़ करें चाहे बीच में यूज़ करें, हमको एस या ईएस को बिल्कुल पूरी तरीके से भूल जाना है। वो केवल अफर्मेटिव में आता है और कहीं नहीं आता है। डज राहुल प्ले फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसको नहीं भूलना है। तो देखिए आपका पहला इंटरोगेटिव का सेंटेंस तैयार हो गया है, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और हेल्पिंग वर्ब से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि इस सवाल का कि राहुल क्या राहुल फुटबॉल खेलता है, इसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। अगर इसका आंसर करना है यस राहुल प्लेज फुटबॉल। अब देखिए मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव यूज़ किया सेंटेंस, इसलिए मैंने एस लगाया है। और अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिखना चाहूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर आपको एस या ई एस से एलर्जी हो चुकी है, यस राहुल डज प्ले फुटबॉल, ये भी सही है। यहाँ पे जो डज है वो आपका एज अ एक्शन वर्ब काम करेगा, एक्शन वर्ब की तरह यूज़ होगा। बट नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं जो हमारा प्रीवियस सेंटेंस था उसी की तरह लिखना, यस राहुल प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे एस क्यों आ गया? क्योंकि राहुल सिंगुलर है और ये अफर्मेटिव का है और ये आंसर है। एक्चुअली क्वेश्चन तो मेरा यही है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत कीजिएगा आप क्रिएट। मैं इसको मिटा ही देता हूँ, क्योंकि अगर ये अभी लाऊंगा बीच में तो आप लोगों को कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या तुम बॉक्सिंग करते हो? अब ये मैंने प्लूरल के लिए एक एग्जांपल लिखा है, तुम, यू, और यू आपको पिछली लास्ट क्लास में बता दिया था ये प्लूरल सब्जेक्ट है। सो यहाँ पर हम डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू यू डू बॉक्सिंग। यहाँ पे हमने बॉक्सिंग को एज अ प्ले लिया है और करते हो को एक्शन लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बार डू का इस्तेमाल लिया है। डू यू डू बॉक्सिंग? इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं तो क्या आप अपने देश से प्यार करते हो? सो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? अगेन आप, यू, सो डू से ही स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? क्या आप अपने देश से प्यार करते हो? तो आप आंसर क्या करेंगे? यस मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, या नो आप अपने देश से प्यार नहीं करते? करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डू यू लव योर कंट्री एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमने देखिए 3 सेंटेंसेस बनाए हैं जो कि इंटरोगेटिव वाले थे और वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले थे, क्योंकि तीनों ही सेंटेंसेस के अंदर जो आंसर दिया जा रहा था वो आंसर आपका यस या नो में दिया जा रहा था। इसके बाद अब हम बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो ये है आपका बी पार्ट, जो कि आपका स्टार्ट होता है WH वर्ड से। अब आप ज़रा देखिए, फार्मूला आपका सेम है लास्ट हेल्पिंग वर्ब वाले की तरह, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और ऐड हो गया है वर्ड WH वर्ड। अच्छा, WH वर्ड होते कौन कौन से हैं? वॉट, वैन, वेयर, वाई, whom, whose, how, how long, how far, ऐसे बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर
ऐसे सवालों के अंदर आप जो आंसर करेंगे वो येस या नो में कंप्लीट नहीं कर सकते। उनके लिए आपको एक कॉन्क्रीट रीज़न देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा, येस या नो में वो आंसर ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, येस या नो में कंप्लीट नहीं किए जा सकते, उन सेंटेंसेस को हम WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करते हैं, सबसे सिंपल, आप क्या करते हैं। यहाँ देखिएगा आप क्या करते हैं। अब इस सवाल का जवाब क्या आप यस या नो में दे सकते हैं? यस मैं क्या करता हूँ, नहीं मैं क्या करता हूँ, नहीं ना, ऑड लगेगा। आंसर देने वाले को भी ऑड लगेगा और सुनने वाले को भी ऑड लगेगा। तो वो इसका कोई ना कोई रीज़न देगा या बताएगा कि हाँ मैं टीचर हूँ, हाँ मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, जो भी हूँ वो डिस्क्राइब करेगा, उस चीज़ को डिटेल में बताएगा। तो अब क्या को इंग्लिश में बोलते हैं आपके व्हाट। तो आपका सबसे पहले पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, WH वर्ड। तो यहाँ पे शुरू होगा व्हाट, फिर आपका वही लास्ट की तरह हेल्पिंग वर्ब। अब ये बताइए हेल्पिंग वर्ब डू या डज? ऑब्वियसली डू, क्योंकि आप आ रहा है और आपको यू बोलते हैं। व्हाट डू यू करते हैं, अगेन डू। व्हाट डू यू डू? आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? अब देखिए आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं, इसका आंसर आप अगेन कैसे करेंगे? हाँ मैं उनसे क्यों मिलना चाहता हूँ, नहीं मैं उनसे क्यों मिलना चाहता हूँ, ऐसे नहीं बोलेंगे आप बताएंगे कि मेरे को उनसे कुछ काम है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपसे कोई कंपाउंडर या नर्स आपसे पूछ रहा है क्यों मिलना चाहते हो भाई डॉक्टर साहब से, तो बोलेगा भाई मेरे को ये बीमारी है इसलिए मैं मिलना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। आप किसी वकील के पास जाओगे तो डेफिनेटली आप उसे यही बोलोगे भैया मुझे अपना केस लड़ना है या कोई भी चीज़ के लिए डिस्कशन करना है, कोई राय, लीगल राय चाहिए मेरे को, तो आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्यों, सबसे पहले आपको ये शब्द पकड़ना है कि इसके लिए मैं कौन सा WH वर्ड पिक करूं। तो क्यों के लिए एक शब्द है वाई। वाई अगेन आप है तो मैं डू का इस्तेमाल करूंगा। वाई डू यू वांट, चाहना को क्या बोलते हैं, वांट टू। मिलने के लिए आपके पास एक वर्ड आता है मीट, हिम और हर, अगर दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर तो आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू मीट हिम और वाई डू यू वॉन्ट टू मीट हर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहाँ के लिए हमारे पास WH वर्ड है वेयर। वेयर डू यू गो, सॉरी डू यू जाने के लिए, गो फॉर वॉक, आप घूमने के लिए कहाँ जाते हैं। वेयर डू यू गो फॉर वॉक, आप शाम को कहाँ घूमने जाते हैं। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे लोग क्या करते, या आप इसे क्या करते हैं की जगह थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। वे लोग कहाँ रहते हैं। वही अगेन वेयर के लिए, कहाँ के लिए वेयर, वेयर डू दे लिव। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, और आइडेंटिफिकेशन भी हम लोगों ने पता की है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट के मेजर जो सेंटेंसेस थे वो आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेनली आते हैं। इसके अलावा और भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इंटरोगेटिव, नेगेटिव भी होता है।
तो वो कॉम्बिनेशन ही रहता है, जो मेन पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम जो डालेंगे वो आपका एक्सरसाइज वीडियो रहेगा, क्योंकि जो लेक्चर वीडियो रहता है उसके अंदर हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, सारे एग्जांपल्स को कवर नहीं कर पाते हैं, टाइम का थोड़ा सा ड्यूरेशन का क्रंच रहता है, इस वजह से हम लोग वीडियो को भी थोड़ा सा कंसाइज रखना पड़ता है, शॉर्ट रखना पड़ता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो हमारा एक एक्सरसाइज ओरिएंटेड वीडियो रहेगा, जिसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के डिफरेंट सेंटेंसेस से रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।